आज शादी का दिन है लेकिन दुल्हन रूही की आंखों में खुशी नहीं सिर्फ खौफ है। अम्मी मैं अरशद से शादी नहीं करना चाहती। मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। रूही की आवाज कांप रही है। अम्मी सख्त लहजे में कहती हैं ये तुम्हारे बाप का फैसला है। हमारा कारोबार डूब रहा है और सिर्फ अरशद खान की कंपनी ही हमें बचा सकती है। बाप कमरे में दाखिल होते हैं। रूही अगर तुमने शादी नहीं की तो हमारे घर की छत भी नहीं रहेगी। तुम्हारी छोटी बहन की तालीम रुक जाएगी। रूही की आंखों में आंसू आ जाती हैं लेकिन वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ अरशद खान अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। इसका चेहरा सख्त और बेरहम है। इसका पीए पूछता है सर शादी की तैयारी मुकम्मल है लेकिन आपने अभी तक लड़की को देखा भी नहीं। अरशद ठंडी आवाज में कहता है ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं है। ये सिर्फ एक डील है। इस लड़की के बाप ने मेरी कंपनी से 500 मिलियन का मुआहदा किया है। बदले में मैं इसकी बेटी से निकाह करूंगा। बस कागजों पर। असल में वो मेरी बीवी नहीं सिर्फ एक रस्मी रिश्ता है। ये हैरान हो जाता है लेकिन सर शादी तो शादी होती है। अरशद गुस्से से कहता है मेरी जिंदगी में किसी औरत की जगह नहीं। मेरी माँ ने मेरे बाप को तबाह किया था। औरतें सिर्फ धोखा देती हैं। मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा। शाम को शादी हॉल में हर तरफ रौनकें हैं लेकिन दुल्हा और दुल्हन दोनों के चेहरे बेजान हैं। रूही लाल जोड़े में बैठी है। इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है लेकिन इसका दिल बारी है। अरशद एक ब्लैक शेरवानी में आता है। इसकी नजरें सर्द हैं। वो रूही को देखता भी नहीं सीधा मंच पर बैठ जाता है। निकाह पढ़ाया जाता है। कबूल है? मौलवी साहब 3 बार पूछते हैं। रूही की आवाज नहीं निकलती। अम्मी इसे कोहनी से धकेलती हैं। कबूल है? रूही आहिस्ता से कहती है। अरशद की तरफ से फौरी जवाब आता है कबूल है लेकिन इसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं। निकाह मुकम्मल हो जाता है। मुबारकबादें दी जाती हैं। तस्वीरें खींची जाती हैं लेकिन अरशद एक बार भी रूही से बात नहीं करता। रात को रुखसती का वक्त आता है। रूही रो रही थी। इसकी छोटी बहन आयशा इसे गले लगाती है। आपा मैं आपको बहुत याद करूंगी। रूही इसे चूमती है। मेरी बच्ची ख्याल रखना अपना। पढ़ाई मुकम्मल करना। अम्मी बाप भी आंखों में आंसू लिए खड़े हैं लेकिन इनके चेहरे पर राहत भी है कि इनका कारोबार बच गया। अरशद की गाड़ी बाहर खड़ी है। एक लग्जरी ब्लैक BMW। अरशद बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर रूही का सामान रखता है। रूही हिचकिचाते हुए पीछे की सीट पर बैठती है। पूरे रास्ते में खामोशी है। ना अरशद कुछ कहता है ना रूही कुछ पूछती है। गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के पास रुकती है। ये अरशद का घर है। बहुत बड़ा, बहुत हाली, बहुत सर्द। अरशद गाड़ी से उतरता है और सीधा अंदर चला जाता है। रूही हैरान खड़ी रह जाती है। ड्राइवर आहिस्ता से कहता है बीबी अंदर तशरीफ ले जाएं। मैम साहिबा अंदर है। रूही डरते डरते अंदर जाती है। एक बड़ा लाउंज है। सफेद मार्बल का फर्श, बहुत महंगा फर्नीचर लेकिन कोई मोहब्बत की गर्मजोशी नहीं। एक बुजुर्ग औरत सोफे पर बैठी है। ये अरशद की दादी है समीना बेगम। वो मुस्कुराती हैं। आओ बेटी तुम रूही हो ना? मैं अरशद की दादी हूँ। रूही इनके पाँव छूती है। दादी इसे दुआ देती है। खुश रहो बेटी। लेकिन मैं जानती हूँ ये शादी कैसी है। अरशद ने मुझे सब बता दिया। रूही हैरान हो जाती है। दादी कहती हैं बेटा मेरा पोता सख्त जरूर है लेकिन बुरा नहीं। इसने बहुत तकलीफ देखी है। बचपन में इसकी माँ ने इसके बाप को छोड़ दिया था किसी और के लिए। तब से अरशद औरतों पर भरोसा नहीं करता। रूही खामोशी से सुनती है। दादी आगे कहती हैं लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना। शायद एक दिन इसका दिल पिघल जाए। रूही की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। एक नुकरानी आती है। बीबी मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊं? रूही दादी को देखती है। दादी इशारा करती हैं जाओ। रूही ऊपर जाती है। एक बहुत बड़ा कमरा है। किंग साइज बेड लेकिन कमरा बिल्कुल खाली महसूस होता है। रूही अपने लहंगे में बिस्तर पर बैठ जाती है। रोने लगती है। ये मेरी शादी की पहली रात है और मेरा शोहर मेरे साथ नहीं है। वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। रात गुजरती है। रूही अकेली सो जाती है। सुबह आंख खुलती है तो अरशद कमरे में नहीं है। वो अपने दफ्तर के लिए निकल चुका है। रूही तैयार होकर नीचे आती है। नौकरानियां काम में मसरूफ हैं। दादी नाश्ता कर रही है। आओ बेटी नाश्ता करो।
रूही बैठ जाती है लेकिन इसे भूख नहीं है। दादी कहती हैं अरशद सुबह 6 बजे दफ्तर चला गया। वो रात 10 बजे आता है। पूरा दिन अपने काम में मसरूफ रहता है। रूही पूछती है दादी क्या वो हमेशा ऐसा ही रहता है? दादी आह भरती है हाँ बेटी, 5 साल से यही रूटीन है। काम काम और काम, कोई दोस्त नहीं, कोई शौक नहीं, बस पैसा कमाना दिन गुजर गुजर पैसा कमाना दिन गुजरता है। रूही पूरे घर में अकेली घूमती है। ये घर बहुत बड़ा है लेकिन सन्नाटा भी बहुत ज्यादा है। शाम को 10 बजे अरशद घर आता है। रूही लॉन्च में इसका इंतजार कर रही है। अरशद इसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, सीधा ऊपर अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। रूही इसके पीछे जाती है। अरशद, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अरशद लैपटॉप खोल रहा है। मुझे काम है। रूही हिम्मत करती है लेकिन हम शादीशुदा हैं। क्या आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? अरशद सहज आवाज में कहता है सुनो, हमने सिर्फ कागजों पर निकाह किया है। ये कोई असल शादी नहीं है। तुम यहाँ रहो, आराम से रहो, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। रूही को झटका लगता है। लेकिन ये कैसी शादी है? अरशद मुड़कर इसे देखता है। ये डील है। तुम्हारे बाप को मेरी कंपनी से कारोबार मिला, मुझे एक रस्मी बीवी मिली, सोसाइटी के सामने दिखाने के लिए। बस आप मेरा काम में हलल ना डालो। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कमरे से बाहर निकल जाती है, अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मेरी जिंदगी कैसी होगी? मेरी शादी एक डील बन गई। अगले दिन रूही की बहन आयशा फोन करती है। आपा कैसी हैं आप? आपकी सास कैसी हैं? अरशद भाई कैसी हैं? रूही झूठ बोलती है सब ठीक है बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं। आयशा खुश हो जाती है। आपा आपकी वजह से अब्बू का कारोबार बच गया, आपका बहुत शुक्रिया। रूही रोते रोते कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो। फोन बंद करते ही रूही फूट पड़ती है। दादी इसके कमरे में आती है, रूही को रोने से रोकती है। बेटी हिम्मत रखो, मैं अरशद से बात करूंगी। लेकिन अरशद दादी की भी नहीं सुनता। शाम को दादी इससे कहती हैं अरशद रूही तुम्हारी बीवी है, कम से कम इससे बात तो करो। अरशद सख्ती से कहता है दादी आप मेरी जिंदगी में दखल ना दे, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। दादी हार मान जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है। रूही और अरशद का कोई ताल्लुक नहीं बनता। वो एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन दो अलग दुनियाओं में। एक दिन रूही ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। अगर अरशद बात नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी तो जी सकती है। वो दादी से कहती है दादी मैं कोई काम करना चाहती हूँ, घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। दादी खुश हो जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम क्या करना चाहती हो? रूही कहती है मैंने आर्ट में डिग्री की है, मैं पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। दादी हमायत करती है। बेहतरीन, मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडियो रूम सेट करवा देती हूँ। अगले दिन से रूही अपने आर्ट में मसरूफ हो जाती है। वो खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती है। इसकी जिंदगी में थोड़ी सी रौनक आ जाती है। एक शाम अरशद घर आता है और देखता है कि रूही बागीचे में कैनवस पर पेंटिंग बना रही है, गरूब आफ्ताब की। वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है। रूही का चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा है। पहली बार अरशद ने इसे गौर से देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अरशद फौरन अपने दिल को सहज कर लेता है। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। औरतें धोखा देती हैं। वो अंदर चला जाता है। लेकिन इस रात अरशद सो नहीं पाया। रूही का चेहरा इसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन अरशद दफ्तर में परेशान है। इसका पीए पूछता है सर सब ठीक है ना? आप आज कुछ ज्यादा ही सोच में लग रहे हैं। अरशद झटक कर कहता है कुछ नहीं, काम पर फोकस करो। लेकिन अंदर ही अंदर अरशद को लग रहा है कि कुछ बदल रहा है। शाम को जब वो घर जाता है, रूही डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है। दादी कहती हैं आज रूही ने खाना बनाया है, बहुत मजेदार है। अरशद खामोशी से बैठ जाता है। रूही ने इसकी पसंद का खाना बनाया है, बिरयानी और रायता। अरशद ने एक चम्मच लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। खाना वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। खामोशी से खाना खाता और खत्म करके उठ जाता। रूही खामोश हो जाती है। इसने तो शुक्रिया भी नहीं कहा। लेकिन इस रात अरशद ने स्टडी रूम में बैठे हुए सोचा ये लड़की परेशान क्यों नहीं करती, ये रोना धोना क्यों नहीं करती, बस खामोशी से अपना काम कर रही है। पहली बार अरशद को लगा
कि शायद रूही दूसरी औरतों जैसी नहीं, लेकिन इसने फिर अपने दिल को समझा लिया, नहीं ये सब दिखावा है, औरतें ऐसे ही ट्रैप में फंसाती हैं। अगले कुछ दिन रूही ने और भी मेहनत की। वो सुबह उठती, नाश्ता बनाती, दिन में पेंटिंग्स बनाती, शाम को खाना तैयार करती, लेकिन अरशद से कोई उम्मीद नहीं रखती। दादी खुश थी, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे घर आई। एक दिन अरशद की कंपनी में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सालाना गाला डिनर। तमाम क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टीज मौजूद थे। अरशद के पीए ने इसे याद दिलाया, सर आज की पार्टी में आपको अपनी बीवी के साथ आना है, सब लोग आपकी नई दुल्हन को देखना चाहती हैं। अरशद परेशान हो गया अरशद परेशान हो गया, इसे रूही के साथ पार्टी में जाना पड़ेगा। शाम को वो घर पहुंचा और दादी से कहा, दादी आज शाम को एक पार्टी है, रूही को तैयार कर दे। रूही ने सुना और हैरान रह गई, क्या अरशद मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं? दादी ने रूही को एक खूबसूरत सब्ज रंग की साड़ी पहनाई, हल्का मेकअप किया। रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो नीचे आई, अरशद एक लम्हे के लिए इसे देखकर रुक गया। इसने कभी रूही को इतना खूबसूरत नहीं देखा था, लेकिन वो फौरन अपनी नजरें हटा लेता है। चलो देर हो रही है। गाड़ी में बैठकर फिर खामोशी, लेकिन इस बार अरशद को रूही की खुशबू महसूस हो रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि क्या हो रहा है मुझे। अरशद सोच रहा था। पार्टी में पहुंचे, बहुत शानदार हाल था। हर तरफ अमीर लोग, बिजनेसमैन, सोशलाइट्स। अरशद और रूही ने अंदर कदम रखा, सबकी नजरें रूही पर थी। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे, ये अरशद खान की बीवी है, कितनी सादा लग रही है। सुना है बेचारा कारोबार बचाने के लिए शादी की। ये सुन रही थी। रूही साथ खड़ी रही। एक औरत आई, बहुत महंगे कपड़े में। हेलो अरशद, कैसे हो? अरशद ने मुस्कुराकर कहा, हेलो आयरा, मैं ठीक हूँ। आयरा ने रूही की तरफ देखा, ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, कितनी सादा है। रूही को तकलीफ हुई, लेकिन आयरा ने आगे कहा, अरशद तुम्हें याद है हम दोनों का क्या रिश्ता था? अरशद बेचैन हो गया। रूही ने गौर से सुना। आयरा ने हंसते हुए कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन अरशद अगर तुमने इतनी जल्दी शादी न की होती तो शायद हम दोनों। अरशद ने फौरन इसे रोका। आयरा ये बात यही खत्म करो, मैं शादीशुदा हूँ। आयरा मुस्कुराई और चली गई। रूही को सब समझ आ गया, ये आयरा अरशद की एक्स गर्लफ्रेंड थी। शायद अरशद अब भी इसे इस ख्याल से रूही का दिल बैठ गया। पार्टी खत्म हुई, वापस गाड़ी में रूही ने पूछा, वो आयरा कौन थी? अरशद सर्द आवाज में बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रूही ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे जानने का हक है। अरशद ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ कागजों पर मेरी बीवी हो, हकीकत में नहीं। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये तुम्हारा काम नहीं। रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने रोका। घर पहुंचे, रूही सीधा अपने कमरे में चली गई। अरशद भी अपने स्टडी में बैठ गया, लेकिन इस रात कोई भी सो नहीं पाया। रूही सोच रही थी, क्या अरशद अभी भी आयरा से मोहब्बत करता है? क्या मैं हमेशा इसके लिए सिर्फ एक मुआहदा रहूंगी? और अरशद सोच रहा था, आज पार्टी में जब आयरा ने रूही को देखा तो मुझे क्यों बुरा लगा? क्यों मैं नहीं चाहता कि कोई रूही को नीचा दिखाए? ये एक नया एहसास था अरशद के लिए, और ये खतरनाक भी था, क्योंकि अरशद ने कसम खाई थी कि वो कभी किसी औरत से मोहब्बत नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। वो अपनी पेंटिंग्स पर फोकस करने लगी। इसने सोचा कि शायद वो अपनी पेंटिंग्स बेच सकती है। दादी ने इसे हौसला दिया, बेटी तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है, तुम एक आर्ट गैलरी में अपनी नुमाइश कर सकती हो। रूही को यह आइडिया पसंद आया। इसने शहर के एक मशहूर आर्ट गैलरी से राब्ता किया। इन्होंने रूही की पेंटिंग्स देखी और फौरन राजी हो गए। ये बहुत खूबसूरत काम है, हम अगले महीने आपकी नुमाइश करेंगे। रूही बहुत खुश हुई, पहली बार इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन अरशद को जब ये पता चला, वो नाराज हो गया। रूही तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ फराहम करता हूँ। रूही ने पहली बार अरशद को जवाब दिया, मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जीना चाहती, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। अरशद हैरान रह गया, इसने कभी रूही को इतना मजबूत नहीं देखा था। तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती, अरशद ने सहती से कहा। रूही ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारी बीवी सिर्फ कागजों पर हूँ, याद है? तो फिर मैं अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद करूंगी। ये कहकर रूही बाहर निकल गई। अरशद ने पहली बार ये महसूस कर रहा था, इसका कंट्रोल खत्म हो रहा था, और उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन साथ ही इसके दिल में कुछ और भी था।
वो रूही की इस हिम्मत को देखकर हैरान था और शायद थोड़ा सा मुतासिर भी। अब आगे क्या होगा जानिएगा अगली किस्त में। लिंक नीचे मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।